A very good morning to all my dear students. Let's start the today's class with the new chapter that is reaching the age of adolescence. So इस चैप्टर की शुरुआत करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि एडोलेसेंस का मतलब क्या होता है। एडोलेसेंस ऐसी एज है जिसमें बच्चे धीरे धीरे बड़े होते हैं। ओके, या मैं ऐसा बोलूँ कि वो उम्र जिस पे जो एक बच्चे और एक फुली ग्रोन इंसान के बीच की उम्र होती है उसको एडोलेसेंस बोलते हैं। ठीक है, और सिंपल वे में बोलूँ तो 13 साल से 19 साल तक की जो उम्र होती है उसको एडोलेसेंस बोलते हैं। ठीक है, तो 13 साल से 19 साल तक के जो भी बच्चे होंगे, चाहे वो लड़के हों या लड़कियां हों, वो एडोलेसेंट कहलाएंगे। ठीक है, तो एडोलेसेंस ऐसी एज होती है जिसमें बच्चे बड़े हो रहे होते हैं। ओके, वो पूरी तरह से ग्रो नहीं हुए होते हैं लेकिन वो बड़े हो रहे होते हैं। तो उनकी बॉडी में जो जो चेंजेस आते हैं तो वो सारी चीज़ें हमें इस चैप्टर में पढ़नी है। ओके, तो बच्चों आप लोग खुद एडोलेसेंट एज में ही चल रहे हो अभी। तो आप अपनी बॉडी में जो जो भी चेंजेस नोटिस करते हो, जैसे मेल्स की हाइट का बढ़ना, उनकी जो मूछें हैं वो हल्की हल्की ग्रो होना, ठीक है, तो ये सारे जो चेंजेस हैं ये एडोलेसेंस की एज को डिफ़ाइन करते हैं। ठीक है, मतलब आप एडोलेसेंट एज में हैं, तो आप लोगों की जो एज है वो एडोलेसेंट एज है। तो आप जब तक 19 ईयर्स के नहीं हो जाते तो वो एडोलेसेंट एज तब तक रहेगी। ओके, तो इनको एडोलेसेंट्स को बोलते हैं टीनेजर्स। तो टीनेजर्स का मतलब क्या होता है? ऐसे बच्चे या ऐसे एडोलेसेंट्स जो जिनकी एज के पीछे टीन आता हो, जैसे 13, 12 के पीछे टीन नहीं आता, 11 के पीछे भी टीन नहीं आता, 13, 14, 15, 16, तो ये टीन चलेगा आपका 19 तक। 19 के बाद 20 आ जाता है, तो 19 तक की जो एज होती है उनको टीनेजर्स बोलते हैं। ठीक है, तो जिनकी उम्र 13 साल से लेकर 19 साल तक के बीच है वो एडोलेसेंट कहलाते हैं और उनको हम टीनेजर्स भी बोलते हैं। ओके, तो चलिए इस चैप्टर को मैं रीड करके इसकी एक एक लाइन का मतलब आपको एक्सप्लेन करूँगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। इन द प्रीवियस चैप्टर यू हैव लर्नड हाउ एनिमल्स रिप्रोड्यूस। पिछले चैप्टर में आपने पढ़ा था कि कैसे एनिमल्स जो हैं वो रिप्रोड्यूस करते हैं, कैसे बच्चे पैदा करते हैं, कैसे जो मेल और फीमेल पास में आकर के ओके रिप्रोडक्शन करते हैं और बेबीज़ पैदा होते हैं, ओके, या एग्स पैदा होते हैं। तो ये हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था। इट इज़ ओनली आफ्टर ग्रोइंग अप टू अ सर्टेन एज दैट ह्यूमन बींग्स एंड मैनी अदर एनिमल्स कैन रिप्रोड्यूस। तो ये जो रिप्रोडक्शन है ये एक सर्टेन एज के बाद ही होता है। एक पर्टिकुलर एज आती है जिसके बाद ही रिप्रोडक्शन पॉसिबल है। ओके, वाई कैन ह्यूमन रिप्रोड्यूस ओनली आफ्टर अ सर्टेन एज? ऐसा क्यों होता है कि एक पर्टिकुलर एज के बाद ही ऐसा होता है, रिप्रोडक्शन किया जा सकता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उस एज को हम एडोलेसेंट एज बोलते हैं। तो एडोलेसेंट पीरियड जब इंसान क्रॉस करता है तो उसके बाद वो रिप्रोडक्शन के लिए केपेबल हो जाता है पूरी तरह से। ठीक है, उसके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स पूरी तरह से डेवलप हो जाते हैं। ओके, और उसके बॉडी में हर तरह के हार्मोनल एक्टिविटी चलने लगती है। ठीक है, in this chapter, you will learn about the changes that takes place in human body after which a person becomes capable of reproduction. इस चैप्टर में हम ये पढ़ेंगे कि जो चेंजेस होते हैं ह्यूमन बॉडी में जिसके बाद कोई भी इंसान रिप्रोडक्शन के लिए केपेबल हो जाता है। ठीक है, इन चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे। इन चैप्टर 9 यू हैव लर्नड अबाउट ह्यूमन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। चैप्टर 9 में हम ह्यूमन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बारे में पढ़ेंगे। हियर वी शैल डिस्कस द रोल दैट हॉर्मोन्स प्ले इन ब्रिंगिंग अबाउट चेंजेस दैट मेक अ चाइल्ड ग्रो इनटू एन एडल्ट। इस चैप्टर में हम ऐसे चेंजेस के बारे में पढ़ेंगे जिससे कोई भी बच्चा एडल्ट में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, एडोलेसेंस एंड प्यूबर्टी। देखिए, प्यूबर्टी एक नया टर्म है आप लोगों के लिए। प्यूबर्टी का मतलब होता है वही उम्र जिसमें
बॉडी में चेंजेस आते हैं या एडोलेसेंट एज में जो चेंजेस आते हैं उस उम्र को प्यूबर्टी बोलते हैं। बूजू वॉज सेलिब्रेटिंग हिज 12th बर्थडे। बूजू जो है वो अपना 12th बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा था। आफ्टर हिज फ्रेंड्स लेफ्ट, बूजू एंड पहेली बिगेन चैटिंग विद देयर पेरेंट्स। जब बर्थडे ख़त्म हो गया और उसके बूजू के दोस्त लोग चले गए, तो बूजू और पहेली, मतलब वो और उसकी बहन जो है पहेली, बूजू और पहेली अपने पेरेंट्स से बात कर रहे थे। पहेली स्टडीज़ इन ऑल गर्ल्स स्कूल। पहेली जो है वो ऑल गर्ल्स स्कूल में पढ़ती है, मतलब ऐसे स्कूल में पढ़ती है जहाँ सिर्फ लड़कियाँ पढ़ती हैं। शी स्टार्टेड लाफिंग। पहेली हंसने लगी ज़ोर ज़ोर से। उसने, वो क्यों हंस रही थी? वो इसलिए हंस रही थी क्योंकि उसने देखा कि बूजू के कुछ दोस्त जो पहले बहुत छोटे छोटे हुआ करते थे हाइट में, वो एकदम से बहुत लंबे हो गए हैं। उनकी जो वॉइस है वो भारी हो गई है। तो ये सारे चेंजेस दिखना चालू हुए। ठीक है। शी रिमार्क दैट मैनी ऑफ बुजूज स्कूल फ्रेंड्स whom she met after a year had suddenly shot up in height। उसने ये गौर किया कि बूजू के बहुत सारे जो दोस्त हैं वो हाइट उनकी बढ़ गई। ठीक है। सडनली शॉट अप इन हाइट। सम ऑफ देम वर लुकिंग वेरी फनी। इनमें से कुछ बहुत ही फनी लग रहे थे। ओके। क्योंकि उनके होठों के ऊपर जो है वो हेयर लाइन यानी मूछें आ रही थी धीरे धीरे। हर मदर एक्सप्लेन्ड दैट द बॉयज़ हैड ग्रोन्ड अप। जो बूजू की माँ है, बूजू और पहेली की, उन्होंने अपने बच्चों को बताया, उसकी माँ ने बच्चों को बताया कि ये बच्चे बड़े हो गए। ठीक है। पहेली और बूजू की माँ ने पहेली और बूजू को बोला कि ये जो बूजू के दोस्त हैं वो बड़े हो गए। ठीक है। बड़े होने का मतलब कि उनकी मूछें आने लग गई, उनकी हाइट बढ़ गई, उनकी वॉइस चेंज हो गई। ठीक है। तो यही सारे चेंजेस हैं जो पबर्टी और एडोलेसेंस में आते हैं। ठीक है। ग्रोथ बिगिंस फ्रॉम डे वन, फ्रॉम द डे वन इज़ बॉर्न। ठीक है। ग्रोथ तभी से चालू हो जाती है जिस दिन से इंसान पैदा होता है, उसी दिन से वो थोड़ा थोड़ा करके ग्रो करने लगता है। बट अपॉन क्रॉसिंग द एज ऑफ 10 और 11, बट 10 या 11 साल की उम्र क्रॉस करने के बाद, 10 या 11 साल की उम्र के बाद एक सडन स्पर्ट आता है ग्रोथ में, एक सडन इंक्रीज़ होती है ग्रोथ में। ठीक है। और ये इंक्रीज़ दिखने लायक होता है। ठीक है। द चेंजेस टेकिंग प्लेस इन द बॉडी आर पार्ट ऑफ ग्रोइंग अप। ये जो चेंजेस हो रहे हैं बॉडी में, ये ग्रोइंग अप का एक हिस्सा है, मतलब इंसान की ग्रोथ का एक हिस्सा है। दे इंडिकेट दैट यू आर नो लॉन्गर अ चाइल्ड बट ऑन अ वे टू बिकमिंग एन एडल्ट। तो ये चेंजेस ये बताते हैं कि अब आप बच्चे नहीं रह गए, अब आप धीरे धीरे बड़े हो रहे हो। ठीक है। कैसे चेंजेस? हाइट में एकदम से इंक्रीज़ होना, वॉइस भारी होना, मेल्स की बात कर रहा हूँ। ओके। प्यूबिक हेयर्स आना, आर्मपिट्स में हेयर्स आना, मूछें आना, तो ये सारे चेंजेस जो हैं ये धीरे धीरे आने लगते हैं। इट्स अ स्ट्रेंज पीरियड ऑफ लाइफ व्हेन यू आर नाइदर अ चाइल्ड नॉर एन एडल्ट। ये बहुत स्ट्रेंज पीरियड है जिसमें आप ना बच्चे रह जाते हो ना बड़े रह जाते हो। आई वंडर वेदर दिस पीरियड बिटवीन चाइल्डहुड एंड एडल्टहुड हैड अ स्पेशल नेम। तो ये जो पीरियड होता है चाइल्डहुड यानी बचपना और एडल्टहुड यानी जो बड़े होने वाला है, उसके बीच का जो पीरियड होता है यही एडोलेसेंस कहलाता है। ग्रोइंग अप इज़ अ नेचुरल प्रोसेस। बड़े होना एक नेचुरल प्रोसेस है। हर चीज़ दुनिया में जो लिविंग है वो ग्रो करती है। ठीक है। द पीरियड ऑफ लाइफ व्हेन अ बॉडी अंडर गोज चेंजेस। अब ग्रोथ के टाइम पे एक ऐसा समय आता है जब बॉडी में बहुत सारे चेंजेस एक साथ होने लगते हैं 11 12 13 साल की उम्र के बाद। ओके। when the body undergoes changes leading to the reproductive maturity। अब इन चेंजेस से रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी आने लगती है। कैसी मैच्योरिटी आने लगती है? जिससे हमारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है वो डेवलप होने लगता है। इस मैच्योरिटी को बोलते हैं एडोलेसेंस। ठीक है। इसी रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी मतलब जब कोई बच्चा बड़ा हो रहा है धीरे धीरे और वो बड़ा हो गया है और वो रिप्रोडक्शन के लिए केपेबल है, तो वो कहलाती है रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी। ओके।
एडोलेसेंस बिगिन अराउंड द एज ऑफ 11 एंड लास्ट अप टू 18 और 19 ईयर्स। जो एडोलेसेंस की एज है वो 11 साल से चालू हो जाती है, लगभग 18 से 19 साल तक होती है ये, ठीक है। सिंस द पीरियड कवर्स द टीन्स, ये जो पीरियड है आपने नोटिस किया होगा कि 13 से लेकर 19 तक का जो पीरियड है उसमें टीन लगता है, 13 14 जो मैंने बताया था। तो इसीलिए इस एज को बोलते हैं टीन एज। क्या बोलते हैं? टीन एज। और इस एज में आने वाले बच्चों को, मतलब 13 साल से लेकर 19 साल तक के जो बच्चे हैं या जो बड़े हैं उनको बोला जाता है टीनेजर्स। 13 साल से 19 साल तक के एडोलेसेंट्स को बोलते हैं टीनेजर्स, ठीक है। ऑल्सो द पीरियड ऑफ एडोलेसेंस वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। जो एडोलेसेंस का पीरियड होता है वो पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। ह्यूमन बॉडी अंडरगो सेवरल चेंजेस। ह्यूमन बॉडी जो है वो उसमें सेवरल चेंजेस आते हैं एडोलेसेंस के टाइम पे। ये चेंजेस जो हैं ये प्यूबर्टी को मार्क करते हैं कि ये चेंजेस क्या बताते हैं कि प्यूबर्टी आ गई, ठीक है। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चेंज विच मार्क्स प्यूबर्टी इज़ दैट बॉयज़ एंड गर्ल्स बिकम केपेबल ऑफ रिप्रोडक्शन। प्यूबर्टी का सबसे बड़ा चेंज यानी ये बताना कि प्यूबर्टी आ चुकी है, यह कैसे पता चलता है? ये ऐसे पता चलता है कि जब बॉयज़ और गर्ल्स रिप्रोडक्शन के लिए केपेबल हो जाते हैं, ठीक है। प्यूबर्टी एंड्स व्हेन एन एडोलेसेंट रीचेज रिप्रोडक्टिव मेजॉरिटी। प्यूबर्टी ख़त्म हो जाती है जब एक एडोलेसेंट जो है वो रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी अटेन कर लेता है। मतलब एक एडोलेसेंट रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी अटेन कर लेता है या पा लेता है। या जब कोई एडोलेसेंट रिप्रोडक्शन के लिए केपेबल हो जाता है तो वो कहलाती है पुबर्टी, ठीक है। Paheli and Buju realized that sudden increase in height and hairy line above the lips in boys were signs of adolescent. पहेली और बूझू ने ये रियलाइज़ किया कि हाइट का एकदम से बढ़ जाना और मूँछों जो लिप्स हैं, हमारे होंठ है, उसके ऊपर मूँछों का आ जाना एडोलेसेंस की के साइंस हैं। ओके, एडोलेसेंस ये बता रहे हैं ये साइंस की एडोलेसेंट आ चुकी है, एडोलेसेंस, ठीक है। दे वॉन्टेड टू नो मोर अबाउट अदर चेंजेस एट प्यूबर्टी। वो और चेंजेस जानना चाहते हैं कि प्यूबर्टी में और क्या क्या चेंजेस होते हैं। तो देखिए, सबसे पहला चेंज है प्यूबर्टी का इंक्रीज इन हाइट, ठीक है। द मोस्ट कंस्पीशियस चेंज ड्यूरिंग द प्यूबर्टी इज़ द सडन इंक्रीज इन हाइट। सबसे ज़्यादा छुपा हुआ जो चेंज है वो क्या कहलाता है? एकदम से हाइट का बढ़ना, ठीक है। एट दिस टाइम द लॉन्ग बोन्स, दैट इज the bones of arms and legs elongate and make a person tall. ये वही समय है, एडोलेसेंस या पबर्टी वही समय है जब पैरों की, हाथों की हड्डियां लंबी होती हैं और हाइट बहुत तेज़ी से बढ़ती। तो एडोलेसेंट पीरियड में हाइट का बहुत तेज़ी से शूट अप होता है, बहुत तेज़ी से हाइट बढ़ती, ठीक है। द फॉलोइंग चार्ट गिव्स द एवरेज रेट ऑफ ग्रोथ इन हाइट। ये जो चार्ट बना हुआ है ये बताता है कि हाइट का एवरेज जो ग्रोथ है वो कैसे होता है। द फिगर्स इन कॉलम 2 एंड 3 गिव द परसेंटेज ऑफ हाइट अ पर्सन हैज़ रीच्ड एट द एज गिवन इन कॉलम 1। ये जो फिगर्स हैं कॉलम 2 और कॉलम 3 में वो ये बताते हैं कि किसी पर्सन की हाइट कितनी बढ़ गई। ओके, द फिगर्स इन कॉलम 2 एंड 3। कॉलम 2 एंड 3 कहाँ पर है? ये कॉलम 2 और 3 के जो फिगर्स दिए हुए हैं 72%, 77%, वो बॉयज़ और गर्ल्स की परसेंटेज हाइट रिप्रेजेंट करते हैं। गिव द परसेंटेज ऑफ हाइट अ पर्सन हैज़ रीच्ड एट द एज गिवन इन कॉलम 1। ओके, फॉर एग्जाम्पल, बाई द एज ऑफ 11 अ बॉय हैज़ रीच्ड 81% ऑफ हिज प्रोबेबल फुल हाइट। तो एक एग्ज़ाम्पल से यहाँ पर बताया गया है कि 11 साल की उम्र का जो लड़का होता है वो अपनी 81% हाइट को अचीव कर लेता है। सपोज़ उसे 6 फीट का होना था, ठीक है। तो 11 साल की उम्र में उसकी हाइट लगभग 4.8 फीट के आसपास होगी, ठीक है। वाइल अ गर्ल हैज़ रीच्ड 88% ऑफ हर फुल हाइट। और गर्ल्स का ऐसा होता है कि सपोज़ कोई लड़की 5 फीट की है तो
लगभग वो 4.4 फीट की हो जाएगी 11 साल तक। ओके, दीज फिगर्स आर ओनली रिप्रेजेंटेटिव एंड देयर में बी इंडिविजुअल वेरिएशंस। ये फिगर जो हैं, ये फिगर्स जितने दिए हैं ये रिप्रेजेंटेटिव है, मतलब ये एग्जाम्पल दिए हुए हैं, ठीक है। और इंसानों में ये चीज़ें वैरी कर सकती हैं, ये सिर्फ एक कॉमन डेटा है। मतलब अक्सर ऐसा ही होता है कि 11 साल की उम्र तक जो लड़के हैं वो अपनी 80% हाइट कवर कर लेते हैं, और जो लड़कियां हैं वो लगभग 88% हाइट कवर कर लेती हैं। ओके, use the table for your friends and work out how tall they are likely to be. Find out who is likely to be the tallest and who might be the shortest in your class. कौन सबसे लंबा है और कौन सबसे छोटा है आपकी क्लास में। एज इन ईयर्स, परसेंटेज ऑफ फुल हाइट, यहाँ पर नीचे एज लिखी हुई है और बॉयज़ और गर्ल्स की परसेंटेज हाइट लिखी हुई है कि कितनी एज में कितने परसेंट हाइट जो है वो अटेन कर लेता है, ठीक है। जैसे 8 साल की उम्र में जो लड़के हैं वो अपनी 72% हाइट कवर कर लेते हैं, ठीक है। 72% हाइट कवर करने का मतलब क्या होता है, अगर किसी लड़के को, सपोज़ किसी लड़के की जो हाइट है वो 20 साल का है, ठीक है, 20 साल का है और उसकी हाइट जो है वो 6 फीट है, ठीक है। तो 8 साल की उम्र में उसकी हाइट लगभग 4.2 फीट होगी, ठीक है, 4 फीट 2 इंचेस होगी, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो और लड़कियों में क्या होगा, 8 साल की उम्र में हाइट जो है वो लगभग 77% तक कवर हो जाती है, ठीक है। 9 साल की उम्र में 75% लड़के, ओके, मतलब 9 साल की उम्र में जो हाइट है लड़कों की वो लगभग 75% हो जाती है और गर्ल्स की हाइट हो जाती है 81%। 10 साल की उम्र में जो लड़कों की हाइट है वो 78% हो जाती है और लड़कियों की हाइट 84% हो जाती है। 11 साल की उम्र में बॉयज़ की हाइट 81% हो जाती है और गर्ल्स की हाइट 88% हो जाती है, ठीक है। 12 साल की उम्र में 84 और 91, 13 साल की 88 और 95, 14 साल की उम्र में 92 और 98। और आप देख सकते हैं कि लड़कियों की हाइट 17 साल की उम्र में पूरी 100% बढ़ जाती, मतलब 100% हो जाती, और लड़कों की 18 साल की उम्र में 100% होती। तो एक साल पहले लड़कियों की हाइट फुल बढ़ जाती, ठीक है। अब कैलकुलेशन कैसे करना है हाइट का, तो जो प्रेजेंट हाइट है अभी, ठीक है, सपोज आपकी एज है अभी 12-13 साल होगी लगभग आपकी एज अभी, ओके। तो 12 या 13 साल, सपोज आप अभी 12 साल के हो, ठीक है, तो आपकी हाइट जो है वो प्रेजेंट हाइट सपोज आपकी कितनी है अभी, आप अभी 5 फीट के हो, ठीक है, 5 फीट के। तो ऊपर 5 फीट का मतलब होता है, 1 फीट मतलब होता है लगभग 30 सेंटीमीटर, ओके, 30 सेंटीमीटर मतलब 5 फीट हो गया कितना, 150 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ऊपर 150 आएगा, नीचे परसेंटेज ऑफ फुल हाइट एट दिस एज, मतलब यहाँ देखिए आप 13 साल की उम्र में लड़कों की एज 88% होती है, तो नीचे 88 आएगा, मतलब ऊपर कितना आया 150, नीचे आया 88 इंटू 100, ठीक है। तो जो भी आएगा वो क्या होगा, आपकी फुल हाइट आ जाएगी कि आप कितने लंबे हो पाओगे। एग्ज़ाम्पल यहाँ पर दिया है, एक लड़का 9 साल का है, वो 120 सेंटीमीटर लंबा है। जब वो पूरी तरह से बड़ा हो जाएगा तो उसकी हाइट कितनी हो जाएगी, तो वो 120 सेंटीमीटर को आपने ऊपर रखा, हाइट को, जो प्रेजेंट हाइट है उसकी, जो अभी 9 साल की उम्र में जो उसकी हाइट है 120 सेंटीमीटर, उसको ऊपर रखा। और यहाँ हमने देखा कि 9 साल की उम्र में लड़के जो है अपनी 75% हाइट गेन कर लेते हैं, तो नीचे रखा 75 और इंटू 100, तो ये लगभग 160 सेंटीमीटर टॉल होगा ये बच्चा जो भी है, ठीक है। जब वो पूरी तरह से बड़ा हो जाएगा तो उसकी हाइट क्या होगी, 160 सेंटीमीटर, ठीक है। यूज़ द डेटा गिवन इन एक्टिविटी 10.1 टू ड्रॉ ग्राफ। एक्टिविटी 10.1 में जो डेटा दिया हुआ है उसकी मदद से एक ग्राफ ड्रॉ करिए,
तो डेटा क्या दिया हुआ है एक्टिविटी 10.1 में, इसके पहले आपने पढ़ा है कि एज दी हुई है सबसे लेफ्ट साइड, फिर राइट साइड में हाइट में इंक्रीज दिया हुआ है, परसेंटेज इंक्रीज इन हाइट ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स, ठीक है, ये दिया हुआ है। टेक एज ऑन एक्स एक्सिस, एज को एक्स एक्सिस पे रख लीजिए आप, ठीक है, एंड परसेंट ग्रोथ इन हाइट ऑन वाई एक्सिस, और वाई एक्सिस में हाइट की ग्रोथ का परसेंट, ओके। हाईलाइट द पॉइंट रिप्रेजेंटिंग योर एज ऑन द ग्राफ, एक पॉइंट को हाईलाइट करिए जो एज को रिप्रेजेंट कर रहा है ग्राफ पे, ठीक है, आपकी एज, अभी प्रेजेंट एज। फाइंड आउट योर परसेंटेज ऑफ हाइट यू हैव ऑलरेडी रीच्ड, अब ये फाइंड आउट करिए कि कितनी हाइट आप ऑलरेडी रीच कर चुके हैं, ठीक है। जैसे आप देख सकते हैं कि एज यहाँ पर नीचे एक्स एक्सिस पे दी हुई है, एक्स एक्सिस मतलब जो हॉरिजॉन्टल लाइन बनी हुई है, लेटी हुई लाइन जो बनी हुई है वो एक्स एक्सिस है, तो उस पर एज दी हुई है 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, ये एज दी हुई है, ठीक है। और लेफ्ट साइड परसेंटेज ऑफ फुल हाइट दी हुई है। 8 साल की उम्र में लगभग 72% हाइट जो है वो कवर हो जाती है, 9 साल की उम्र में 75%, 10 साल की उम्र में 77.5, 11 साल की उम्र में 81%। तो ऐसे ऐसे करके लड़कों और लड़कियों का जो लड़के हैं वो स्क्वायर शेप में है और लड़कियां जो हैं वो ट्रायंगल शेप में है, ठीक है। तो ये यहाँ पर दिया हुआ है, पूरा ग्राफ बना हुआ है, ठीक है। इस ग्राफ को मैं और अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा क्लास में, ओके। इनिशियली गर्ल्स ग्रो फास्टर देन बॉयज़, शुरुआत में क्या होता है, लड़कियां जो हैं लड़कों से तेज ग्रो करती हैं, मतलब 20 सपोज़ 10 साल का कोई लड़का है और 10 साल की कोई लड़की है, लड़की की हाइट ज़्यादा होने के चांसेस हैं, ठीक है, क्योंकि लड़कियां जल्दी ग्रो करती हैं लड़कों से, ठीक है। और लगभग 17 या 18 साल की उम्र में लड़कियां अपनी 100% हाइट को पा जाती हैं, ठीक है, अपने 100% हाइट तक पहुंच जाती हैं, और लड़के 19 या 20 साल की उम्र तक अपनी 100% हाइट तक पहुंचते हैं, ओके। द रेट ऑफ ग्रोथ इन हाइट वेरीज इन डिफरेंट इंडिविजुअल्स, जो हाइट में ग्रोथ है, रेट ऑफ ग्रोथ है हाइट में, वो अलग अलग इंडिविजुअल में अलग अलग होती है। सम में ग्रो सडनली एट प्यूबर्टी, कुछ इंडिविजुअल्स जो है वो प्यूबर्टी में सडनली ग्रो करते हैं, एंड देन स्लो डाउन, और फिर वो स्लो हो जाते हैं, ठीक है। वाइल अदर्स में ग्रो ग्रेजुअली, बाकी जो हैं वो धीरे धीरे ग्रो करते हैं, ठीक है। आई एम वरीड दो आई हैव बिकम टॉलर, मैं चिंतित हूँ हालांकि मैं लंबी हो गई हूँ। माई फेस लुक्स मच स्मॉलर कम्पेयर टू माई बॉडी, मेरा जो चेहरा है वो बहुत छोटा लग रहा है मेरी बॉडी के कंपैरिजन में, ऐसा क्यों है, चलिए पता लगाते हैं। देयर इज़ नो नीड फॉर पहेली टू वरी, पहेली को चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी डू नॉट ग्रो एट द सेम रेट, बॉडी के सारे पार्ट्स एक ही रेट से नहीं ग्रो करते हैं। समटाइम्स द आर्म्स एंड लेग्स और हैंड्स एंड फीट ऑफ एडोलसेंट्स लुक ओवरसाइज्ड, कभी कभी क्या होता है जो आर्म्स और लेग्स होते हैं, ओके, और जो फीट होते हैं एडोलसेंट्स के, वो ओवरसाइज हो सकते हैं, मतलब वो बड़े हो सकते हैं, एंड आउट ऑफ प्रपोर्शन विद द बॉडी, और जो प्रपोर्शन है उससे बाहर हो सकते हैं, लगेगा कि हाथ बहुत लंबे लंबे हैं, लेकिन वो सब धीरे धीरे बैलेंस हो जाता है। बट सून अदर पार्ट्स कैच अप एंड रिजल्ट इन अ प्रोपोर्शनेट बॉडी, पर जल्दी ही क्या होता है जो दूसरे पार्ट्स हैं वो इक्वली बढ़ते हैं, ओके, कैचअप कर लेते हैं, ठीक है। यू मस्ट हैव नोटिस दैट हाइट ऑफ एन इंडिविजुअल इज़ मोर और लेस सिमिलर टू दैट ऑफ सम फैमिली मेम्बर, आपने नोटिस किया होगा कि किसी इंडिविजुअल की हाइट जो है वो किसी फैमिली मेम्बर से मोर और लेस सिमिलर ही होती है, ठीक है। यू मस्ट हैव नोटिस दैट हाइट ऑफ एन इंडिविजुअल इज़ मोर और लेस सिमिलर टू दैट ऑफ सम फैमिली मेम्बर, आप चाहे अपने पिताजी की हाइट को अटेन कर सकते हो या उनसे भी लंबे हो सकते हो, या अपनी मदर की हाइट को, ओके। दिस इज़ बिकॉज हाइट डिपेंड्स ऑन द जीन्स, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हाइट किस पे डिपेंड करती है, जीन्स पे। जीन्स क्या होते हैं, हमारी जो बॉडी होती है, हमारी बॉडी सेल से मिलकर बनी है, आप लोगों को पता है, आप लोगों ने इसके पहले जो हमने सेल चैप्टर पढ़ा था,
इसके पहले के पहले उस पे हमने ये पढ़ा है कि जो सेल्स होते हैं वो हमारी बॉडी के हर एक हिस्से को बनाते हैं। कोई भी लिविंग थिंग होगा उसके शरीर किससे मिलकर बना होगा, सेल से मिलकर बना होगा। ओके, इनफैक्ट जैसे कोई दीवार है, दीवार किससे मिलकर बनती है, दीवार बनती है ईंटों से, उसी तरह हमारे शरीर जो है वो सेल से मिलकर बनता है। ठीक है, तो ये जो सेल्स होते हैं, सेल्स के अंदर होता है न्यूक्लियस सेंटर में, आपको पता है न्यूक्लियस के अंदर होता है डीएनए। डीएनए के एक हिस्से को जीन बोलते हैं। ठीक है, जीन क्या काम करता है, जीन आपके शरीर में होने वाले जो अलग अलग बदलाव हैं उनको रिप्रेजेंट करता है। जैसे आपकी हाइट, आप लंबे हैं या छोटे हैं, आपके बाल कर्ली हैं या स्ट्रेट हैं, आपका कलर फेयर है या डार्क है, तो ये सारे कैरेक्टर्स जो हैं वो किस पे रहते हैं, जीन्स में रहते हैं। ठीक है, और ये जीन्स किस पे रहते हैं, डीएनए में रहते हैं। और डीएनए कहाँ रहता है, न्यूक्लियस में रहता है। न्यूक्लियस कहाँ पाया जाता है, सेल के अंदर पाया जाता है। ओके, तो ये पूरा आपस में रिलेटेबल होता है। इट इज़ हाउ एवर वेरी इंपॉर्टेंट टू ईट द राइट काइंड ऑफ फूड ड्यूरिंग दीज ग्रोइंग ईयर्स। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि सही तरह का भोजन इन ईयर्स में आपको लेना चाहिए। दिस हेल्प्स द बोन्स, मसल्स एंड अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी गेट एडिक्वेट नरिशमेंट फॉर ग्रोथ। ये क्या करता है, जो हड्डियां हैं, मसल्स हैं और दूसरे पार्ट्स हैं बॉडी के, उनको एडिक्वेट नरिशमेंट प्रोवाइड करता है ग्रोथ के लिए। यू विल फाइंड न्यूट्रिशनल नीड्स ऑफ एडोलेसेंट डिस्कस्ड लेटर इन द लेसन। आप न्यूट्रिशनल नीड्स को, एडोलेसेंट्स की न्यूट्रिशनल नीड्स को आप ऑब्जर्व कर सकते हो। ठीक है, चेंज इन बॉडी शेप, बॉडी शेप में चेंज। हैव यू noticed that boys in your class have broader shoulder and wider chest than boys in junior classes? आपने कभी ये नोटिस किया है कि जो सीनियर क्लासेस होती हैं, जो सीनियर लड़के होते हैं, उनकी चेस्ट और शोल्डर चौड़े होते हैं, और जो जूनियर क्लास के बच्चे होते हैं उनकी चेस्ट और शोल्डर जो हैं उतने चौड़े नहीं होते हैं। दिस इज़ बिकॉज दे हैव एंटर्ड द एज ऑफ प्यूबर्टी व्हेन शोल्डर्स जनरली ब्रॉडन। तो पहला चेंज हमने देखा था सडन इंक्रीज इन हाइट, चेंज इन हाइट। दूसरा चेंज था चेंज इन बॉडी शेप, बॉडी शेप में चेंज। ठीक है, तो क्या चेंज आता है, जो शोल्डर है, कंधे हैं, वो चौड़े होने लगते हैं। ठीक है, शोल्डर चौड़े होने लगते हैं। ठीक है, चेस्ट चौड़ी होने लगती है, बड़ी होने लगती है। ओके, इन गर्ल्स द रीजन बिलो द वेस्ट बिकम्स वाइडर। गर्ल्स में क्या चेंजेस आते हैं, कमर के नीचे का जो हिस्सा होता है वो चौड़ा होने लगता है। ठीक है, जो उनकी कमर है वो चौड़ी होने लगती है। इन बॉयज़ मसल्स ऑफ द बॉडी ग्रो मोर प्रोमिनेंटली। बॉयज़ में मसल्स जो हैं वो ग्रो करने लगती हैं। ठीक है, गर्ल्स में मसल्स की ग्रोथ कम होती है। दस चेंजेस अकरिंग इन एडोलेसेंट बॉयज़ एंड गर्ल्स आर डिफरेंट। इसलिए जो चेंजेस है जो बॉयज़ और गर्ल्स में होते हैं वो अलग अलग होते हैं। वॉइस चेंज, डिड यू नोटिस दैट समटाइम्स द वॉइस ऑफ सम ऑफ द बॉयज़ इन योर क्लास क्रैक्स। आपने नोटिस किया होगा कि कैसे वॉइस में चेंज आता है जैसे जैसे आपकी क्लास के लड़के बड़े होते हैं। ओके, तो जैसे जैसे बड़े होते हैं उनकी आवाज़ भारी होती जाती है। ठीक है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो वॉइस बॉक्स या लैरिंग्स है वो बड़ा होता जाता है। ठीक है, एट पुबर्टी द वॉइस बॉक्स ऑफ द लैरिंग्स बिगिंस टू ग्रो। पुबर्टी में क्या होता है, जो वॉइस बॉक्स या लैरिंग्स होता है वो ग्रो करना चालू कर देता है। बॉयज़ डेवलप लार्जर वॉइस बॉक्सेस। जो लड़के हैं वो बड़े वॉइस बॉक्स डेवलप करने लगते हैं, लार्ज वॉइस बॉक्स डेवलप करने लगते हैं, या लैरिंग्स डेवलप करने लगते हैं। बॉयज़ डेवलप लार्ज वॉइस बॉक्सेस। द ग्रोइंग वॉइस बॉक्स इन बॉयज़ कैन बी सीन एज अ प्रोट्यूडिंग पार्ट ऑफ द थ्रोट। जो बढ़ता हुआ वॉइस बॉक्स है या लैरिंग्स है वो आप देख सकते हैं लड़कों में। आप उनके गर्दन पे आगे जो गला है वहाँ पर एक बढ़ता हुआ सा हिस्सा निकल आता है। यहाँ पर डायग्राम में आप देख सकते हैं ऐसा, तो वो वॉइस बॉक्स का बढ़ना होता है, या एडम्स एप्पल इसको बोलते हैं। लैरिंग्स का बढ़ना होता है। ठीक है, लैरिंग्स क्या होता है, वॉइस बॉक्स जिससे आवाज़ आती है। ठीक है, लड़के और लड़कियों दोनों में लैरिंग्स पाया जाता है जिससे आवाज़ आती है। तो लैरिंग्स जब क्या होता है, लड़कों में लैरिंग्स बढ़ने लगता है तो जिससे आवाज़ भारी हो जाती है। द ग्रोइंग वॉइस बॉक्स इन बॉयज़ कैन बी सीन एज प्रोट्यूडिंग पार्ट ऑफ द थ्रोट कॉल्ड एडम्स एप्पल। जो बढ़ता हुआ वॉइस बॉक्स है उसको क्या बोलते हैं, एडम्स एप्पल। इन गर्ल्स द लैरिंग्स इज़ हार्डली विजिबल फ्रॉम द आउटसाइड। लड़कियों में जो लैरिंग्स है वो हार्डली विजिबल होता है बाहर से,
उसके छोटे साइज़ के कारण। जनरली गर्ल्स हैव अ हाई पिच्ड वॉइस। जनरली क्या होता है, लड़कियों की जो वॉइस होती है वो हाई पिच्ड होती है, वेयर एज बॉयज़ हैव अ डीपर वॉइस। जो लड़के होते हैं उनकी वॉइस जो होती है वो डीप होती है। इन एडोलेसेंट बॉयज़ में समटाइम्स द मसल्स ऑफ द ग्रोइंग वॉइस बॉक्स गो आउट ऑफ कंट्रोल। एडोलेसेंट बॉयज़ जो होते हैं उनमें जो वॉइस बॉक्स की मसल्स होती हैं वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है और उनकी आवाज़ जो है वो मोटी हो जाती, ठीक है, या भारी हो जाती। द स्टेट मे रिमेन्स फॉर अ फ्यू डेज और वीक्स, आफ्टर विच द वॉइस बिकम्स नॉर्मल। तो ऐसे में क्या होगा, जो इस तरह की जो भारी आवाज़ है वो कुछ हफ्तों तक रहेगी, फिर उसके बाद आवाज़ धीरे धीरे थोड़ा सा नॉर्मल हो जाती है। रहती भारी ही है लेकिन थोड़ा सा नॉर्मल हो जाती है। तो अभी आज की क्लास में हमने बच्चों 3 चेंजेस देखें। क्या क्या चेंजेस हमने आज की क्लास में पढ़े? पहला, मतलब जब हम बड़े होने लगते हैं, जब 9, 10, 11, 12 साल की उम्र में हम आ जाते हैं, तो हमारे शरीर में जो चेंजेस होते हैं उनमें से पहला चेंज है हमारी हाइट का बढ़ना, ठीक है, हमारी हाइट एकदम से बढ़ने लग जाती है। दूसरा चेंज है हमारे शोल्डर और चेस्ट एरिया का चौड़ा होना, हमारे शोल्डर्स चौड़े होने लगते हैं, चेस्ट एरिया भी चौड़ा होने लगता है। तीसरा चेंज है हमारी वॉइस का भारी होना, लड़कों की वॉइस का भारी होना। तो ये 3 चेंजेस हैं जो पुबर्टी या एडोलेसेंस को डिनोट करते हैं, या पुबर्टी या एडोलेसेंस को बताते हैं कि ये आ चुके हैं। ओके, तो स्टूडेंट्स, आई होप आप लोगों का आज का लेक्चर पसंद आया होगा, और मेरी ये रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि आप लोग घर पर 2 से 3 बार जहाँ तक मैंने पढ़ा दिया है वहाँ तक आप रीड कर लीजिए। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर नाउ स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच।